हे सौनक ऋषियों कि इस तरह से अर्जुन को भगवान शंकर जी ने पाशुपतास्त्र का विद्या दिया। आगे की वृत्तांत आती है कि भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से, आने वाले दिनों में ऐसा महाभारत का युद्ध होगा जिसमें हे अर्जुन तुझे अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की जरूरत पड़ेगी, साथ में मैं भी तेरे साथ रहूंगा। लेकिन देख, तू कभी मुझे मांग लेना। अर्जुन ने कहा प्रभु आप तो मेरे साथ सदा हो, भला आपसे मैं आपको क्यों मांगूं? तो कृष्ण कहते हैं देख अर्जुन, अगर कहीं दुर्योधन आकर मुझे मांग कर ले जाए और कहीं उनके तरफ मैं चला जाऊं तो वो तो अधर्म है, लेकिन मेरे जाने के कारण वो अधर्म भी धर्म हो जाएगा। तब अर्जुन ने कहा कि ठीक है स्वामी, आप कहते हो तो अवश्य मैं आपसे वर मांगूंगा। एक दिन भगवान सोए थे, अर्जुन पहुंच गए। उसी समय अर्जुन जब पहुंचे उससे पहले दुर्योधन आकर के भगवान के सिरहाने पर बैठे थे। वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब भगवान जागेंगे तो तब मैं उनसे कुछ वरदान मांगूंगा। नेत्र जब खुला भगवान का, सामने देखा तो अर्जुन खड़े थे। कृष्ण ने कहा अर्जुन तुझे मैंने कहा था, तू आ गया, ले मांग जो भी तुझे चाहिए। तो वहीं पर दुर्योधन जी बैठे थे। दुर्योधन ने कहा प्रभु उससे पहले तो मैं आया हूं, वो तो अभी का है। जब ऐसा सुना अर्जुन बेचारा जितना प्रसन्न था उससे 1000 गुना वो दुखी हो गया। मन में सोचने लगा कहीं इसने कृष्ण को मांग लिया तो फिर वो अधर्म भी धर्म हो जाएगा। तो उसी समय दुर्योधन मन में सोचने लगा मैं कृष्ण को मांगूं कि इसके चतुरंगिनी सेना को मांगूं, किसे मांगूं? तो भगवान कृष्ण ने कहा दुर्योधन से, दुर्योधन तू जो भी मांग मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। मेरे पास अक्षौणी सेना है। एक चतुरंगिनी सेना किसे कहते हैं? 21,870 रथी, 21,770 गजरोही, 1,09,350 पैदल, 65,610 घुड़सवार, ये चारों मिलाकर एक चतुरंगिनी सेना होते हैं। भगवान ने कहा ऐसे ही मेरा नारायणी सेना है जो 43,740 रथी, 43,740 गजरोही, 2,18,740 जो कि पैदल, 1,31,220 जो कि घुड़सवार हैं। अरे इतने बड़े बड़े राजा, इतने बड़े बड़े वीर हैं, तू मुझे मांग ले तब भी मैं जाने के लिए तैयार हूं, सेना मांगेगा तो वो भी ले ले। दुर्योधन ने मन में, लेकिन अगर अक्षौणी सेना को मांग लूं तो वो तो लाखों में है। तो तुरंत दुर्योधन ने कहा प्रभु आपको मैं लेने वाला नहीं, मुझे तो आपका नारायणी से कह दिया। दुर्योधन तेरी मुक्ति का समय अब आ गया, तो मुक्त हो जाएगा, तुझे मोक्ष मिलेगा। लेकिन अगर तूने कृष्ण को मांग लिया होता तो तुझे कभी भी मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि माया माया सब कहे और माया लखे न कोई, अजो मन से ना उतरे माया कहे सोए। माया माया तो सब कहते हैं, लेकिन माया कौन सा है? जो मन से न उतरे वही तो माया है। सत्य कहो स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे या चाहे जाए रूठ। दुर्योधन ने कहा मुझे नारायणी सेना चाहिए प्रभु, मैं जाता हूं। वो चले गए। युद्ध में सभी राजा आए, उनमें एक तरफ भीष्म, द्रोणाचार्य, शैल्य, सात्विकी, कृपाचार्य, कर्ण, शकुनी, कृतवर्मा सब थे। सूत जी कहते हैं कि इन सब युद्धों को एक पल में समाप्त करने वाला एक ऐसा
भक्त की कथा आती है, एक पल में समाप्त करने वाला। वो कौन है? भीम का पौत्र। भीम का पुत्र है घटोत्कच और उसका पुत्र है बर्बरिक। ऐसा वीर है कि महाभारत के एक युद्ध को टूटा हुआ तीर से भी वो समाप्त कर दे। अर्जुन ने कहा तो भगवान से कि प्रभु, अगर ये छोटा सा बालक महाभारत के युद्ध को अकेला ही टूटा हुआ तीर से खत्म कर दे तो उससे अच्छा तो हमारी वीरता को ही ललकारता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, उनका भी उपाय हो जाएगा। भगवान ब्राह्मण बन गए और एक कदम्ब के वृक्ष के नीचे जाकर के देखा क्या, रथ पर खड़ा हुआ बर्बरिक छोटा सा बालक, 12 वर्ष का बालक, हाथों पर तीर चढ़ा करके टूटा हुआ तीर वो देख रहा है कि कौन ललकारेगा मेरे पूर्वजों को, कौन आएगा मेरे कुरुक्षेत्र में दुर्योधन को मारने वाला। देखिए वो किस तरफ थे, भीम का पुत्र थे, लेकिन वो किसका साथ दे रहे थे? अधर्म का। तो धर्म का साथ देना चाहिए, लेकिन वो दे रहे थे किसका? अधर्म का। भगवान कहते हैं कि जो अधर्म का साथ दे मैं उसे रखने वाला नहीं हूं। परीक्षा लेने के लिए जब ब्राह्मण रूप में देखा, उसी समय बर्बरिक ने अपना तीर चढ़ा करके जैसे ही छोड़ने के लिए शुरू किया, तत्क्षणम देवम कृतानाम ब्राह्मणोऽपि कृष्णस्य। भगवान कृष्ण ने कहा सावधान, अरे बालक, तेरे तीर का वो अस्त्र तू मत छोड़, एक तीर से सारा संसार जल जाएगा। लेकिन भगवान को भी थोड़ा अचंभा था, क्यों? इतना छोटा सा बालक और उसका एक तीर से भला संसार कैसे जल जाएगा? भगवान की शंका थी। तो भगवान ने कहा अरे अरे वो बेटा, चल परीक्षा लेते हैं हम। तो परीक्षा क्या लिया? भगवान कृष्ण ने कहा कि तेरा एक टूटा हुआ तीर इस कदम्ब वृक्ष के सारे पत्ते को अगर एक तीर से छेद कर दे, तब मैं मानूंगा कि तू सबसे बड़े संसार का बालक वीर है, तू बर्बरिक है। तुरंत वो तैयार हो गया। तो भगवान ने क्या किया, एक रुद्राक्ष का फल तोड़ करके शंकर जी को दे दिया वहीं से, और कहा कि आप इस रुद्राक्ष को अपने हृदय के अंदर धारण करना, जिस हृदय पर मेरा निवास है। शंकर जी बोले, और कहीं ये तीर आकर के मेरे हृदय को भी चला न जाए। शंकर जी को भी डर है, ऐसा बालक उसने कहीं नहीं देखा। देखा जब उसने तो मन शांत हुआ है, ऐसी भक्ति और नहीं है जिस बालक के तीर में है, ऐसा तीरों का तीर है।